हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम क्लास 7 की विज्ञान की कार्यपत्रक 25 करने वाले हैं। डेट है हमारी 21 अक्टूबर 2021। ठीक है, अब आप लोग सोचोगे ये 21 अक्टूबर की क्यों है, आज तो 18 अक्टूबर है। मैम तो एक दिन पहले की डालती हैं। यस, मैं एक दिन पहले की डालती हूँ, बट 19 और 20 को आपका हॉलीडे है। ठीक है, ईद की वजह से आपकी 19 और 20 की छुट्टी है, इसलिए 21 की वर्कशीट आई है आपकी। ठीक है, थर्सडे की तो ये 21 की वर्कशीट है, तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोग के बना दी जाए, जिससे आप लोग पहले ही कर लें। ठीक है, और समझ भी लें, और फिर इस वर्कशीट का बाद में रिवाइज़ भी कर सकते हैं, जो 2 दिन मिलेंगे, है ना। तो अगर आप चाहते हैं कि कोई भी वर्कशीट मैं एक दिन पहले अपलोड करूँ, उसको आपको नोटिफिकेशन उसी वक्त मिल जाए, जिससे आप अपनी वर्कशीट जल्दी कर पाओ, तो प्लीज़ आपको एक छोटा सा काम करना पड़ेगा, मेरे चैनल स्मार्ट क्लासेस को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करती है। हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स की वर्कशीट है। अगर आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताएंगे तो मैं इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स की भी वर्कशीट बना दूँगी। ठीक है, 21 अक्टूबर की, और क्लास 8 और क्लास 6 आप लोग की भी मैं बना दूंगी। क्लास 7 की सबसे पहले मैं इसलिए बना पा रही क्योंकि क्लास 7 की आज की जो 18 अक्टूबर की वर्कशीट है मैं वो नहीं डाल पाई, सॉरी। ओके, सॉरी स्टूडेंट्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। प्राणियों में पोषण। ठीक है, प्रमुख शब्द। पहला, पोषण। पोषण एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वीकरण एवं निष्कासन शामिल है। ठीक है, पाचन तंत्र। आहार नाल एवं संबद्ध ग्रंथियों मिलकर पाचन तंत्र का निर्माण करते हैं। ठीक है, तीसरा है आपका पित्तरस। यह यकृत लीवर से, ठीक है, यकृत मतलब होता है लीवर, ठीक है, से स्रावित होता है तथा वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, किसके पाचन में जाके महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? वसा के। ठीक है, अब आगे है हमारा फोर्थ, दूध के दांत। हमारे दांतों पर प्रथम सेट शैशव काल में निकलता है तथा लगभग 8 वर्ष की आयु तक के ये सभी दांत गिर जाते हैं। इन्हें दूध के दांत कहते हैं। जब हम छोटे होते हैं तो हम ये कहते हैं ना कि अभी हमारे दूध के दांत अभी नहीं टूटेंगे, फिर जब हम 8 या 7 साल के ही होते हैं, बहुत अब तो 6 साल के बच्चे हो जाते हैं, उनके दांत हिलने लग जाते हैं। तो जो हमारे दांत हिलते हैं ना फर्स्ट टाइम, वो होते हैं हमारे दूध के दांत होते हैं वो हमारे। ठीक है, फिर 5वां है रोमंथी, मतलब रूमिनेटस। गाय, भैंस अब हिरन जैसे घास खाने वाले जंतु रोमंथी कहलाते हैं। ठीक है, जो घास खाते हैं वो क्या कहलाते हैं? रोमंथी कहलाते हैं। ओके, और इंग्लिश में मैंने बताया था कि जो मतलब घास फूस खाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में बताओ इंग्लिश में क्या कहते हैं। ठीक है, फिर है पदार्थ। अमीबा अपनी कोशिका पर अंगुली के समान स्थानीय प्रबंध निकालता रहता है, जिन्हें पदाब अर्थात कृमित पाव कहते हैं। ये अमीबा को की गति देने एवं भोजन पकड़ने में सहायता करते हैं। ठीक है, फिर इसके आगे हमारे कुछ प्रश्न हैं, आगे भी देख लेते हैं हम। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये पढ़ लेते हैं। स्मरण के लिए, भोजन के पाचन का आधारभूत प्रक्रिया सभी प्राणियों में समान है, जिसमें खाद्य पदार्थ सरल पदार्थों में परिवर्तित किए जाते हैं एवं ऊर्जा मुक्त होती है। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे प्रश्न है। प्रश्न 1 पूछा गया है हमसे, डैश एवं डैश मिलकर पाचन तंत्र का निर्माण करते हैं। कौन और कौन? मैंने पढ़ाया था ना आपको। कौन? आहार नल और संबद्ध ग्रंथियां मिलकर क्या बनाती हैं? पाचन तंत्र का निर्माण करती हैं। ठीक है, तो ये और ये हो जाएगा आपका पहले का आंसर। ठीक है, फिर सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड है आपका पित्त रस डैश के पाचन में सहायता करता है, किसमें? वसा में। ठीक है, तो आप इसमें लिख दोगे वसा। लिखा हुआ है वैसे मैंने, वाह अच्छे से नहीं बना था इसलिए मैंने दोबारा लिख दिया। ठीक है, फिर थर्ड है पदार्थ के किन्हीं 2 कार्यों को लिखिए। तो चलिए लिखते, तो इसका आंसर आप लिखोगे यहाँ से, ये अमीबा को गति देने एवं भोजन पकड़ने में सहायता करते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा आपका तीसरे का आंसर। ठीक है, चौथा क्वेश्चन देखते हैं हम। प्रश्न 4 है हमारा, प्राणियों में पोषण की आवश्यकता क्यों होती है? तो चलिए इसका आंसर देख।
तो इसका आंसर मैंने पहले से ही लिख दिया, ठीक है। तो आप लिख दोगे प्राणियों में पोषक की, ये नहीं लिखोगे इसलिए मैंने काटा है, ठीक है। प्राणियों में पोषक की आवश्यकता विनिर्जरता के कार्य करने के लिए होती है, ठीक है। तो इसी के साथ हमारी कक्षा 7 की हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स की वर्कशीट कंप्लीट होती है। आई होप आप लोगों को ये वर्कशीट समझ आई होगी। समझ आई तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। अगर कोई डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और मेरे को ये भी बताना कि रोमंथी को इंग्लिश में क्या कहते हैं, ठीक है। जो घास फूस खाते हैं उन्हें इंग्लिश में क्या कहते हैं। मैंने इंग्लिश मीडियम को बहुत अच्छे से समझाया था, ठीक है। और हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स को भी पता है तो वो भी नीचे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। मेरे को आप लोग के कमेंट का इंतज़ार रहेगा। वीडियो पसंद आए तो डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल स्मार्ट क्लासेस। एंड बाय बाय।